दो ऐसी खबरों की जो इंसानियत को शर्मसार करती हैं। राजधानी दिल्ली में जहां छेड़छाड़ के खिलाफ आवाज उठाने वाली एक लड़की को सरेआम चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्यारों ने लड़की को सड़क पर 35 बार चाकुओं से गोदा। ये राजधानी दिल्ली की वारदात है, जबकि दूसरी तस्वीर पड़ोसी राज्य हरियाणा के रोहतक की है और यहां भी नाबालिग लड़की के साथ पहले छेड़छाड़ की गई। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने लड़की को मोटरसाइकिल से जोरदार टक्कर मार दी। नतीजा, लड़की अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी है। नाबालिग लड़की के साथ यह घटना हुई रोहतक में, और वहीं दूसरी घटना जो आपको बता रहे हैं दिल्ली की, जहां पर छेड़छाड़ का विरोध करने पर 32 बार चाकू से गोदा गया और लड़की की मौत हो गई। पहले बात करते हैं दिल्ली की घटना की। दिल्ली में लड़की का परिवार अब सड़क पर उतर आया है और विरोध प्रदर्शन कर रहा है। मांग लगातार इंसाफ की जा रही है। आरोप पड़ोस में ही रहने वाले लड़कों पर है, जिन्होंने छेड़खानी की, और जब इसका विरोध किया इस लड़की ने, पीड़ित लड़की ने, तो इस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए गए। तस्वीरें देखिए, आपको लगातार दिखा रहे हैं। सरेआम यह हत्या की गई इस छात्रा की, 11वीं की छात्रा। विरोध करने पर चाकुओं से बुरी तरह से वार किया गया। 32 बार चाकू से मारा गया, जिसके बाद लड़की की मौत हो गई। आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन लड़की को बचाया नहीं जा सका। और अब इस बीच परिवार उतरा है सड़क पर और लगातार इंसाफ की मांग करते हुए। हत्यारों को अरेस्ट करो, महिला प्रशासन दूर करो। सरकार, मोदी सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, मोदी सरकार। परिवार पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है और साथ ही आरोप ये भी है कि आरोपी के परिवार ने दबाव डाला है इस केस को हल्का करने के लिए। जांच सही दिशा में नहीं जा रही। ये तमाम आरोप परिवार का है। आइए सुनवाते हैं आपको परिजनों ने क्या कुछ कहा। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, मोदी सरकार। बहुत बुरा हाल करा है मेरी बच्ची के साथ। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए और उसके घर में सील लगवा और ससी वाले को गिरफ्तार करो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जिस तरह से जिस महिला का आप नाम ले रही हैं, पुलिस उसे कैसे गिरफ्तार कर सकती है? क्या उसका मुकदमे में नाम है? आप लोगों ने बाकायदा शिकायत दी है इसकी? सुन, वो अपने बच्चों के साथ थी। उन लड़की के हाथ पकड़े हैं उसकी माँ ने, जब चक्कू मारे हैं लड़कों ने लड़की को, बाल पकड़े यहाँ से और उसके लड़की के हाथ पकड़े हैं जब उस लड़कों ने चक्कू मारे हैं। मैं सर आपको क्या बताऊँ, ऐसी ऐसी जगह चक्कू मारे हैं लड़की के, जब मारने की कोई हद ही नहीं है। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राम किंकर सिंह जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। राम, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार सीधे सीधे आरोप ये लगा रहा है कि पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है और आरोपी का परिवार भी इस केस को हल्का करने के लिए दबाव बना रहा है। ऐसे में कहां तक इन्वेस्टिगेशन अभी पहुंचा और क्या कुछ चल रहा है इसमें? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले आपको बता दूं तो इस पूरे केस में जो आरोपी हैं, जिन्होंने तकरीबन 30 से ज़्यादा चाकू मारे, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। जो पीड़ित परिवार है उसका साफ तौर पर कहना है कि जब ये घटना हुई थी तब लड़कों की मां भी थी और उसने मदद की थी चाकू मारने में। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इंक्वायरी में ये बात सामने नहीं आई है कि लड़की की मां भी घटना के वक्त मौजूद थी, लेकिन उसने लड़कों की मदद की हो। यही वजह है और यही वो पेंच है जिससे परिवार के लोग जो है नाराज़ हैं, और यही वजह है कि वो थाने के बाहर इकट्ठा होकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ, जो है पीएम के खिलाफ और साथ ही साथ दिल्ली सरकार के खिलाफ आवाज़ लगा रहे हैं, उठा रहे हैं। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि यही आरोपी शामिल थे और इनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात मीनाक्षी ये है कि ये घटना सिर्फ असंवेदनशीलता को बताती है। एक लड़की गली में जिसको दो लड़के उसके बाल खींचकर उसको लगातार 30 से ज़्यादा चाकू मारते हैं, बावजूद इसके गली का कोई भी शख्स सामने नहीं आया, किसी ने रोका तक नहीं, उसे बचाने नहीं आया। ये असंवेदनशीलता दर्शाता है। शायद एक वजह यह भी हो सकती है क्योंकि दोनों परिवारों में रह रहकर कई सालों से झगड़ा होता आ रहा है और इस झगड़े की नींव तकरीबन 3 साल पहले तब पड़ी जब लड़की ने छेड़छाड़ का मुकदमा इन दोनों लड़कों के खिलाफ कराया था। और जो पीड़ित परिवार है उसका साफ तौर पर यही कहना है कि तब से लेकर यानी
पिछले 3 सालों से लगातार ये लड़के उस लड़की को देखकर अश्लील इशारे करते थे और उस बुरी नीयत रखते थे और भद्दी भद्दी गालियाँ देते थे। जब इस बात की शिकायत लगातार की जाती थी तो पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती थी और आज ये दिन देखना पड़ा जब लड़की को उन्होंने सरेआम चाकू मारा और उसकी मौत हो गई। मीनाक्षी। बिल्कुल राम, असंवेदनशीलता ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। देश की राजधानी दिल्ली में वारदात हुई है जहां सरेआम एक लड़की को चाकू से गोद दिया गया, लेकिन कोई उसकी मदद तक के लिए आगे नहीं आया। वहीं आपको आगे बताते हैं, आज तक संवाददाता राम किंकर सिंह से बातचीत में पीड़ित की मां ने क्या कुछ कहा, सुनिए। रिपोर्ट आ रही है कि जो बच्ची को करीब 30 से ज्यादा चाकू मारे गए हैं, कितना सही? ये हकीकत बात है जी, 30-35 चक्कू उसको लगे हैं लड़की को। उसको इतनी बेरहमी से मारा गया, बहुत बुरा हाल करा है मेरी बच्ची के साथ। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए और उसके घर में सील लगवा और ससी वालों को गिरफ्तार करो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जिस तरह से जिस महिला का आप नाम ले रही हैं, पुलिस उसे कैसे गिरफ्तार कर सकती है? क्या उसका मुकदमे में नाम है? आप लोगों ने बाकायदा शिकायत दी है इसकी? सारे वो अपने बच्चों के साथ थी, उन लड़की के हाथ पकड़े हैं उसकी माँ ने। जब चक्कू मारे लड़कों ने लड़की को बाल पकड़े यहाँ से और उसके लड़की के हाथ पकड़े, जब उस लड़कों ने चक्कू मारा है। मैं सर आपको क्या बताऊँ, ऐसी जगह चक्कू मारे हैं लड़की के जब मारने की कोई हद ही नहीं है। आखिर इतना गुस्सा किस बात को लेकर के था? आमतौर पे अगर 30 से ज़्यादा चाकू मारे हैं तो दिखता है काफ़ी गुस्सा था उनके अंदर। किस बात को लेकर के वो खफा थे? क्या वही मुकदमे की बात थी जो कुछ साल पहले आप लोगों ने दर्ज कराई? बिल्कुल वही बात थी, इन्होंने दुश्मनी निकाली है। वो मेरी लड़की पढ़ने लिखने वाली है, दूध मंगाया। देखो मेरे लड़का नहीं है, मेरे वही एक लड़की है, बड़ी लड़की की मैंने शादी कर दी, वही लड़की है मेरा बुढ़ापे का सहारा। उनने मेरी वजह से, मैं बीमार रहती हूँ, मेरी वजह से उन लड़की ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी कि मेरे मम्मी पापा बीमार रहते, मैं कमा के खिलाऊँ। वो 4-5 दिन से वो जॉब पे जाने लगी है तो घर आई है कि मम्मी मेरे को दाल चावल खाने। मैंने कहा तू बना ले और पैसे ले जा और तू बना ले। वो मेरे से 100 रुपये लेके गई है दूध के लिए। दूध लाई है 1 किलो 2 किलो चावल लाई है। जैसे चावल लेके आई है ना, उन लड़की को वहीं पकड़ी है। अच्छा, जिस तरह से बात आ रही है, वो जो छेड़छाड़ का मुकदमा था कुछ साल पहले, वो क्या था? वो भी ऐसी था, हम जब भी वो लड़की जाती उसको देख के थूकना, हम छत पे सोते कभी पत्थर फेंकना, उसी की दुश्मनी की आज लड़की मेरी खत्म कर दिया है। ये वो माँ है जिसने अपनी बच्ची को खोया है। अपनी बच्ची के शरीर पर 30 से ज्यादा चाकुओं के जख्म देखे हैं। ये तो मामले का एक पहलू है, लेकिन दूसरी तरफ इस मामले पर राजनीति कैसे हो रही है, कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, वो आपको दिखाते हैं। केजरीवाल ने लिखा है कि यह चौंकाने वाली घटना है। दिल्ली पुलिस सीधे प्रधानमंत्री के अधीन है। प्रधानमंत्री को दिल्ली की कानून व्यवस्था का आकलन करने के लिए हर सप्ताह कुछ घंटे देने चाहिए। इस घटना पर अरविंद केजरीवाल ने यह ट्वीट किया, घटना को गंभीर बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि दिल्ली पुलिस प्रधानमंत्री के अधीन आती है और उन्हें कुछ समय निकालना चाहिए दिल्ली की कानून व्यवस्था को देखने के लिए। और इस बीच तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। परिवार सड़क पर उतरा, इंसाफ की मांग की, दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। आरोपियों को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन परिवार का ये आरोप है कि जांच सही दिशा में नहीं जा रही और आरोपी के परिवार की तरफ से इस केस को हल्का करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। हमें इंसाफ दो, इंसाफ दो। ये तो बात थी दिल्ली की, लेकिन आइए अब आपको ले चलते हैं हरियाणा के रोहतक, जहां ऐसा ही मामला सामने आया। छेड़खानी का विरोध कर रही एक छात्रा को मनचलों ने बाइक से टक्कर मार दी। नाबालिग लड़की के चेहरे पर गहरी चोट लगी है, एक पैर टूट गया है। इस वारदात को तब अंजाम दिया गया जब छात्रा साइकिल से स्कूल जा रही थी। पहले 3 मनचलों ने उसके साथ छेड़खानी की। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो लड़की को बाइक से जोरदार टक्कर मार दी गई और इसके बाद लड़की गंभीर रूप से घायल हुई। हालांकि पुलिस की शिकायत पर पुलिस ने पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस बाइक के नंबर के आधार पर अब आरोपियों की तलाश कर रही है।
और इस मामले पर पीड़ित छात्रा और उसके परिजनों का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। आज जा रहे थे, पहले आज जा रहे थे, तो जा रहे थे, फिर स्कूल में जाते थे तब जा रहे थे। बाइक कदे दो चलाते थे, कदे दो ठेठी वेठी आटो लिया करते। छेड़खानी करते थे आपके साथ? हाँ रास्ते में स्कूल जाते वक्त? हाँ। तो आपकी बात नहीं मानी तो आपको टक्कर मार दी? हाँ। कितने लोग थे वो? 3। इस लड़की को सर स्कूल में जा रही थी सुबह गांव पाकसमा में, तो 3 लड़के आए और उन्होंने कुछ हरकतें की और बाइक मार के उसके बाइक से मार दिया उन्होंने। किस तरह की हरकत से मतलब छेड़खानी वगैरह, कई दिन से परेशान कर रहे थे, काफ़ी लड़कियों सारी स्कूली लड़के परेशान कर रहे थे। और उस दिन बाइक पे आए और 3 लड़के, तो इन्हें काफ़ी चोटें मारी, बजा के बाइक लग गई इसको और सिर में चोट आई हुई है और आँखों पे चोट आई हुई है, हाथ पे काफ़ी चोट आई हुई है। अभी किसी लड़के की गिरफ्तारी भी नहीं हुई सर। जल्दी से जल्दी लड़के गिरफ्तार किए जाएँ और लड़की का इलाज किया जाए। अगले दिन वहाँ से जा रहे थे ना, उस वक्त उन लोगों ने हमारे बाइक के साथ कोनी कानी मार के निकले सर। जब हमें उनसे ये भी कहा है कि हम पुलिस से शिकायत करेंगे और अपने घर को गरा बताएंगे, और अगले दिन स्कूल में गए, जब वह बोले आगे से आए कट मारते और सीधी ठोक दी बाइक।